चलिए आज निकलते हैं अपने सौर मंडल के एक शानदार सफर पर। हम इसके धधकते हुए दिल से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे इसके बर्फीले अंधेरे कोनों तक। और रास्ते में हम कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जो शायद हमारे इस ब्रह्मांडीय घर को देखने का नजरिया ही बदल दें। तो तैयार हो जाइए। तो पहला सवाल, हमारे इस विशाल सौर परिवार में वो कौन सी एक चीज है जिसका दबदबा है, जिसका राज है? क्या ये सारे ग्रह हैं या फिर कुछ और? इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका देगा। और जवाब है सूरज। हमारे सौर मंडल का 99.86% वजन या कहिए द्रव्यमान अकेले सूरज में है। बाकी सब कुछ मतलब सारे ग्रह, उनके चांद, एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिलकर सिर्फ 0.14% हैं। ये सब मुमकिन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जिसमें हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में पैदा होती है बेहिसाब रोशनी और गर्मी। तो सूरज की बादशाह तो समझ आ गई। अब जरा ग्रहों की तरफ चलते हैं। हमारा सौर मंडल ना बहुत ही करीने से दो अलग अलग तरह की दुनियाओं में बटा हुआ है। ये हैं वो दो अलग अलग परिवार। सूरज के करीब हैं अंदरूनी ग्रह। ये छोटे, चट्टानी और ठोस हैं और इनके चांद या तो हैं ही नहीं या बहुत कम हैं। और फिर आते हैं बाहरी ग्रह। ये गैस के विशालकाय दानव हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं और इनके पास दर्जनों चांद हैं। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं अंदरूनी ग्रहों से। ये सूरज के सबसे करीबी पड़ोसी हैं और यहाँ के हालात बहुत ही एक्सट्रीम हैं। सबसे पहले आता है बुध। ये ग्रह है ही एक्सट्रीम्स का। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, तो दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -180 डिग्री तक गिर जाता है। इसकी सतह पर अनगिनत गड्ढे हैं जो अरबों सालों से हो रही ब्रह्मांडीय बमबारी की कहानी कहते हैं। अगला है शुक्र, और यहां आकर तो मामला बड़ा ही अजीब हो जाता है। जरा सोचिए, शुक्र का एक दिन इसके 1 साल से भी लंबा होता है। ये इतना धीरे घूमता है और वो भी बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में। और इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायुमंडल इसे एक प्रेशर कुकर जैसा बना देता है, जो इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, भले ये सूरज के सबसे करीब नहीं है। और अब हमारा घर पृथ्वी। ये सौर मंडल में एक नीले नखलिस्तान की तरह है। यहाँ तरल पानी है, सांस लेने लायक हवा है और एक सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर है। यही वो नाजुक सा संतुलन है जो इसे इतना खास बनाता है और जीवन को पनपने का मौका देता है, जो हमें अब तक कहीं और नहीं मिला। हमारी आखिरी चट्टानी दुनिया है मंगल, जिसे हम सब लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे वो जंग जैसा लाल रंग देता है। यहाँ सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है और सबसे बड़ी घाटी वैलिस मैरिनेरिस भी। कौन जाने, भविष्य में शायद इंसान यहीं अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश करे। चलिए अब सौर मंडल के बाहरी ठंडे इलाके की तरफ बढ़ते हैं, जहां राज है विशालकाय ग्रहों का और यहां सब कुछ बड़े पैमाने पर होता है। और सबसे पहले मिलते हैं राजा से, बृहस्पति। ये इतना बड़ा है कि इसका वजन बाकी सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट असल में एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर है कि ये सूरज के बाद सौर मंडल की सबसे बड़ी चीज है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, जो अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर है। ये छल्ले अरबों बर्फ और धूल के टुकड़ों से बने हैं और ये बात तो वाकई कमाल की है कि शनि की डेंसिटी पानी से भी कम है। मतलब अगर कोई बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल होता तो शनि उसमें तैर सकता था। अगला ग्रह है अरुण। ये सौरमंडल का सबसे अतरंगी ग्रह है। ये अपनी साइड पर 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसका मतलब है कि ये एक गेंद की तरह लुढ़कते हुए सूरज का चक्कर लगाता है। इसी वजह से यहाँ के मौसम भी बड़े अजीब हैं। 42 साल तक लगातार दिन और फिर 42 साल तक लगातार रात। हमारे सफर का आखिरी ग्रह है वरुण, एक बर्फीला, अंधेरा और तूफानी ग्रह। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। अंदाजा लगाइए, यहाँ हवाएं लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती हैं, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। लेकिन हमारा सफर सिर्फ ग्रहों तक ही नहीं है, उनके पार भी एक दुनिया है। चलिए अब कुछ चट्टानी और बर्फीले मुसाफिरों से मिलते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत बड़ी जगह है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये सौरमंडल के बनने के बाद बचे हुए चट्टानी मलबे से भरी हुई है। इसका सबसे बड़ा सदस्य सेरेस है, जिसे अब एक बौना ग्रह माना जाता है।
और फिर आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स। ये बर्फ और धूल के विशाल गोले होते हैं, ब्रह्मांड के बर्फीले यात्री। जैसे ही ये सूरज के पास आते हैं, गर्म होकर गैस और धूल की एक चमकीली पूंछ बना लेते हैं जो लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। हैली का धूमकेतु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हर 76 साल में लौट कर आता है। वाह, हमने कितना कुछ देख लिया। तो चलिए फटाफट कुछ सबसे मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स को दोबारा याद करते हैं एक छोटे से रैपिड फायर राउंड में। पहला सवाल, सूरज के सबसे पास न होने के बावजूद सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही, शुक्र। और इसकी वजह है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला घना वायुमंडल, जिसके कारण यहाँ का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे वायुमंडल किसी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद कौन सा है? हिंट देता हूं, ये इतना बड़ा है कि एक ग्रह से भी बड़ा है। ये है बृहस्पति का गैनीमेड। ये चांद बुध ग्रह से भी बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, बृहस्पति और शनि के कई बर्फीले चांद हैं जिनके नीचे तरल पानी के महासागर होने का अनुमान है, जो उन्हें जीवन की खोज के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाता है। 165 पृथ्वी वर्ष। ये नंबर क्या बताता है? ये वरुण ग्रह पर 1 साल की लंबाई है। सोचिए, जब तक वरुण सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करता है, पृथ्वी पर कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है कि हर ग्रह अपने आप में अनोखा है, अपनी चुनौतियों और अजूबों के साथ। और ये सफर एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है, अगर कभी हमें एक नया घर बनाने की जरूरत पड़ी तो किस ग्रह की मुश्किलों से हम सबसे पहले निपट पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।